इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पन्नालाल जैन, श्रीमती सरला जैन, श्री विवेक बेनाड़ा, श्रीमती केतकी बेनाड़ा, आराध्य देवांश बेनाड़ा, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड। अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धार्णम् नमो सिद्धार्णम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो उबज्झायाणम् नमो लोये सव्वे साहूर्णम् नमो लोये सब्बे साहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। विजय जैन बंबई से पूछते हैं कि महाराज जी आपके पूर्व समाधानों का आभार। मेरा एक प्रश्न है, जैन धर्म का सामाजिक नियमों से क्या संबंध है? जैन धर्म का सामाजिक नियमों से क्या संबंध है? सामाजिक समाज के नियमों के और जैन धर्म का क्या संबंध? दोनों कोई भिन्न नहीं है, कारण कार्य की व्याख्या है। मंजिल का रास्तों से जो संबंध होता है, धर्म का समाज से वही संबंध होता है, क्योंकि धर्म को धारण करने वाला धर्मात्मा समाज के बीच में से ही आता है। यदि समाज पतित हो जाएगी तो मंजिल में जाने वाले रास्ते भी पतित हो जाएंगे। मैंने एक बार कहा था, मंदिर कितना भी पावन क्यों ना हो, यदि उस मंदिर में आने वाले रास्ते यदि गंदे हैं तो मंदिर अधिक समय तक पवित्र नहीं रह पाएगा। इसलिए समाज का और धर्म का दोनों का उत्तरदायित्व बराबर कारण कार्य के। समाज धर्मात्माओं की खान है, धर्माज से ही धर्म का प्रोडक्टेड होता है और वहीं से धर्म की प्रामाणिकता होती है। जो समाज जितनी संस्कारित आचार विचार में अच्छी होगी, उस समाज में धर्म भी उतना ही फलीभूत होता है। सामाजिक जो नियम होते हैं, कुछ नियम गृहस्थी के ऐसे हैं जो देखने में अच्छे नहीं हैं, सुनने में अच्छे नहीं हैं, लेकिन यदि उन्हीं नियमों को यदि धर्म का पुट मिल जाए तो वे धर्म को फसल दे सकते हैं। जैसे खाद होता है, खाद गंदा है, देखने में ही गंदा, छूने में ही गंदा, लेकिन वही खाद यदि खेत में डाल दिया जाए तो वो गेहूं की फसल को
कई गुना अधिक कर देता है। इसी प्रकार सामाजिक, राष्ट्रीय, सांसारिक जितने ये नियम हैं, जितने भी शिस्तियां हैं, ये भली भी बाह्य दृष्टि से हमें गंदी दिखती हों, लेकिन यदि इनको खेत का संपर्क मिल जाए, यदि यह आर्य समाज की नीतियां धर्म की तरफ मुख कर लेवें, तो ये समाज की नीतियां धर्म को अनंत गुणा ऊंचाइयां दे सकती हैं। इसलिए सांसारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, राजनीतिक जितनी भी गतिविधियां हैं, नीतियां हैं, यदि धर्म से जुड़ जाती हैं तो ये धर्म को बहुत ऊंचाइयां दे सकते हैं। और धर्म विहीन समाज, धर्म विहीन राजनीति उस गंदे कचड़े के समान है जो मात्र एक वायरस फैला करके बीमारी उत्पन्न कर सकता है। वही खाद यदि इस दुनिया में खेत के अलावा दुनिया में, घर में, गांव में बिखेर दिया जाए तो बीमारी फैला देगा, अनेक बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन वही खाद यदि खेत में पहुंचा दिया जाए तो धर्म को बहुत ऊंचाइयां दे सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो धर्म को ऊंचाइयां देने वाली अच्छी समाज, अच्छे नियम, अच्छे आचार विचार होना ही चाहिए। अमित जैन, इसलिए नीतिकारों ने कहा धर्म को संभालने के पहले समाज को संभालो। हमारे शास्त्रों में पूज्य वरुणा स्वामी महाराज ने मोक्ष की चर्चा बहुत कम की, महावीर स्वामी ने मोक्ष की चर्चा बहुत कम की, संसार की चर्चा की। महावीर स्वामी तो वैसे ही समाजवादी माने जाते थे, राष्ट्रवादी माने जाते थे। उनका एक ही सिद्धांत था, समाज को संभालो। और आज भी देखो बौद्ध भारत से क्यों चला गया? क्योंकि बौद्धों ने साधु को संभाला। बौद्धों में श्रावक नहीं होते, साधु होते हैं। प्राय सभी समाजों में भगवान है, साधु है, उनके नियम और कानून बना लें, लेकिन समाज का कोई कानून नियम नहीं होता। बौद्धों ने कभी श्रावक नहीं बनाए, बौद्धों ने साधु बनाए। परिणाम ये हुआ कि भारत से जाना पड़ा। और महावीर स्वामी का एक ही कहना था, यदि धर्म को सुरक्षित रखना है तो समाज को सुरक्षित करो। समाज यदि संस्कारित रहेगी तो धर्म अपने आप फलता फूलता रहेगा। ऐसा अमित जैन महाराज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, संसार असार है, कांटे हजार हैं, बच के जो निकले वही होशियार है, इसका मतलब क्या है? संसार असार है, कांटे हजार हैं, बच के जो निकले वही होशियार है। मेरी दृष्टि से तो ये बात का कोई मतलब नहीं निकलता। ये तो सावधानी वाली बात हो गई। चमत्कार तो वो है, संसार हजार हैं, कांटे हजार हैं, उन पर से निकले तो फूलों के गुलजार हैं। अपनी साधना ऐसी बनाओ ना, कांटों से बचना ही नहीं पड़े। अपनी साधना ऐसी बनाओ कि कांटों पर पैर रखें और वे फूल बन जाएं। पैरों में चमत्कार होना चाहिए। कांटों को हटा करके चलना कोई मजेदारी नहीं है। ये तो ठीक है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। कांटों पर चलो और चलते हुए वे कांटे, पैर रखने के पहले तो वो कांटे दिखें और पैर रखने के बाद वो फूलों के समान बन जाएं। उस चलने का मजा कुछ और ही है। हमेशा कांटों से डरना नहीं है, अपने पैरों में दम होना चाहिए। कांटे पर पैर रखोगे लेकिन वो कांटे का रूप नियम से छोड़ देगा। दम होना चाहिए अपने में। जितनी कथाएं हैं जैन दर्शन की, वे एक भी कथा में किसी कांटे को नहीं हटाया, हर कथा में कांटे को फूल बनाया। शेर सुदर्शन को सूली को नहीं हटाया नहीं गया, सूली को सिंहासन बनाया गया। सती सीता ने अग्नि को हटाया नहीं है, अग्नि को नीर बनाया। अग्नि में ही कूदी थी कूदने के पहले वह अग्नि थी, उसने अग्नि को हटाया नहीं, वो गिड़गिड़ाई नहीं, भगवान से नहीं कहा हे भगवान इस अग्नि को हटा दो। उन्होंने कहा नहीं, मेरे साधना में, मेरे धर्म में यदि दम होगी तो अग्नि को हटाऊंगी नहीं, अग्नि को ही नीर बना दूंगी। जितनी कथाएं हैं सब कथाओं में देख लीजिए,
ये नहीं कहा कि इसमें से सांप अलग कर दीजिए, नहीं, मेरी दम होगी तो सांप को ही हार बन जाएगा। सैकड़ों कथाएं जैन दर्शन में भरी पड़ी हैं। संकट को हटाना नहीं है, संकट को सहन करना है। और जिसने संकट सहन कर लिया, परिसय जय चारित्र ही। परिसय हटाने की बात तो जैन दर्शन में है ही नहीं, परिसयों को जीतने की बात है। आपकी मेरी भावनाओं पढ़ते ना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, हटा करे नहीं। हम क्यों निमित्त को हटाना चाहते हैं? हमें जिस निमित्त से प्रतिकूलता लगती है, हर व्यक्ति यही सोचता है ये निमित्त हट जाए, ये निमित्त बर्बाद हो जाए, ये निमित्त मिट जाए। ये तो कायरों का लक्षण है। जो सूरवीर ज्ञानी होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे हटाना नहीं है, मैं सामना करूंगा। क्रोध के निमित्त आने हैं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। देखो साहब, वो तुम्हें गाली दे रहा है, इसको कहो तो मैं इसके दांत तोड़ दूं। बोले नहीं, उसको गाली देने दो, उसको गाली देने दो, मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। मैंने नियम ले लिया, मैं क्रोध नहीं करूंगा। अब गाली क्या कर लेगी मेरा गाली क्या कर लेगी? जब मैंने नियम ले लिया कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, अब देने दो ना उसको गाली। अपने उपादान को मजबूत कर लो। निमित्तों को ना हटाने की जरूरत है और ना निमित्त से डरने की जरूरत है। बस अपने उपादान को संभालो, और उपादान यदि अपना कंट्रोल में है तो हजार कांटे निमित्त मिलते जाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपनी जिंदगी में तो फूलों के गुलजार ही गुलजार है। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आगम एवं अध्यात्म में क्या अंतर है? आगम एक सिद्धांत है, अध्यात्म एक भावना है। अध्यात्म में उस भावी कल्पना को सजोया जाता है। अध्यात्म एक महत्वाकांक्षा है। अध्यात्म एक कल्पनाओं की उड़ान है। अध्यात्म एक उस स्वरूप की बात कहता है जो हमें कल मिलना है। यानी जब व्यक्ति कहते हैं ना, कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कल्पना की मैं यदि ये बन गया तो मैं ये करूँगा, मैं ये बन गया, मुझे लॉटरी खुल गई तो मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसी प्रकार अध्यात्म है। अध्यात्म हमें उस भावी योजनाओं की कल्पनाओं में डुबो देता है कि तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम ज्ञायक स्वरूपी हो, तुम अनंत चतुष्टय वाले हो। तो वो भावनाओं को हमें करता है जो हमें भविष्य में प्राप्त करना है। और आगम सिद्धांत वो सत्य है जो त्रिकालिक सत्य हमारे पास है, जो ना भावी से संबंध है, ना अतीत से, ना वर्तमान से। वो त्रिकालिक शाश्वत है, सत्य है। यानी अध्यात्म एक भावना है और आगम और सिद्धांत एक वो सत्य स्वरूप है जो जब चाहो तब मिलोगे, जब देखो जब मिलोगे, ऐसा वर्णन होता है। और सबसे बड़ी चीज है, जिस अध्यात्म में शुरू से ही अध्यात्म का वर्णन होता है और अंत तक होता है, लेकिन सिद्धांत में निगोध से शुरू होता है और अंत में सिद्धों तक समाप्त होता है। सिद्धों का वर्णन जिसके अंत में होता है उसको सिद्धांत बोलते हैं। शुरुआत करेंगे वो निगोदिया जीव से, और निगोदिया जीव से करते 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 अंत में जाकर समाप्त करेंगे सिद्धों के ऊपर। पूरे सठखंडागम में, तत्वार सूत्र में, तत्वार सूत्र को शुरुआत करते करते अंत में मोक्ष पे अधिकार किया। अध्यात्म में ऐसा नहीं होता। अध्यात्म में शुरू से उन भावनाओं को दिया जाता है जो हमें भविष्य में प्राप्त करना है, प्राप्त होना है, आज नहीं है, ऐसा मान। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, माता पिता को भगवान और गुरु के समान माना गया है, तो फिर इन्हें देवशास्त्र गुरु की पूजा या अन्य पूजाओं में इन्हें सम्मिलित क्यों नहीं किया गया? गुरु के समान नहीं कहा गया, उनको एक गुरु की एक अधिकार दिया गया कि तुम जैसे गुरु अपने अधीनस्थ को सुधारते हैं, ऐसे ही आप अपने अधीनस्थ को सुधारो। गुरु का एक ऐसा रूप दिया गया, क्षेत्र अलग अलग है। धार्मिक क्षेत्र माता पिता को नहीं सौंपा, एक कार्मिक क्षेत्र सौंपा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दोनों की क्रियाएं एक होने से टाइटल एक मिल जाता है। इसलिए हमारे यहाँ गुरुओं की दो परंपराएं हैं,
बल्कि 3 परंपरा है। एक लौकिक गुरु, एक राजनीतिक गुरु और एक धार्मिक गुरु। तीनों को गुरु कहा गया, लेकिन तीनों का उद्देश्य अलग है। एक लौकिक गुरु जिसे आप टीचर्स वगैरह कहते हैं, और एक माँ जो है वो गृहस्थिक अपेक्षा से उसको गुरु कहा गया। लेकिन जो धार्मिक गुरु का स्थान है, माता वो गुरु है। जरूरी नहीं कि माता वह हो जो अपने बेटे को बनाना चाहती है। माँ जरूरी नहीं कि बेटे को अपने समान बनाए। टीचर्स वो नहीं है कि जो शिष्य को अपने समान बनाए, लेकिन गुरु वह है जो अपने शिष्य को अपने समान बनाता है। यानी स्वयं पहले वो गुरु बनता है, तब गुरु बनाता है। इसलिए गुरुओं के भेद करो। एक लौकिक शिक्षा देने वाले को भी गुरु कहा जाता है, लेकिन वो गुरु पारमार्थिक दृष्टि का गुरु नहीं है। एक लौकिक गुरु है, राजनीतिक गुरु है, धार्मिक गुरु की परिभाषा है। लौकिक गुरु, सामाजिक गुरु की कोई परिभाषा नहीं होती, कोई परिभाषा नहीं होती। वो तो थोड़ा सा भी कोई ज्ञान दे दे तो वो गुरु की कोटि में आ जाता है, चाहे भली वो ज्ञान से रहे तो। स्वयं यदि पापी है, स्वयं वो रास्ते में भटक रहा है, लेकिन दूसरे को सही रास्ता दिखा देता है, तो लौकिक दृष्टि से वो गुरु की कोटि में आता है। लेकिन पारमार्थिक गुरु, जब तक वो स्वयं निर्दोष नहीं होगा, जब तक वो स्वयं आचरण शुद्ध नहीं करेगा, तब तक वो धार्मिक गुरु होने का अधिकारी नहीं। धार्मिक गुरु जो वह होता है, स्वयं को अपने आप में आचरण करना पड़ता है, स्वयं अपने जीवन में धारण करना पड़ता है, तब कहीं वो गुरु होता है। लौकिक गुरु का मात्र एक छोटा सा उदाहरण आप समझने। लौकिक गुरु वह है जो स्वयं गुड़ खा रहा है, लेकिन दूसरे से कहेगा गुड़ मत खाना। और धार्मिक गुरु वह है, जब तक वो स्वयं गुड़ नहीं छोड़ लेगा, तब तक वो दूसरे को छुड़ाने का उपदेश नहीं देगा। ये है धार्मिक गुरु के अंदर, इतना समझना चाहिए। डीके जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई व्यक्ति जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा स्थापित करता है और मंदिर में अन्य भगवान भी हैं, तो वह केवल उन्हीं भगवानों का अभिषेक, उन्हीं के चरण स्पर्श आदि करता है, अन्य भगवानों की उपेक्षा जैसे करता है, तो यह क्या उचित है महाराज? गलत है, सर्वथा अनुचित है। वो भगवान की पूजा नहीं कर रहा है, वो अपने भगवान की पूजा कर रहा है। यानी अपने पैर धोने में जितना पुण्य लगता है, उतना ही उसे भगवान को धोने में लगेगा, क्योंकि वो भगवान का अभिषेक कर ही नहीं रहा है। ऐसा व्यामोह नहीं करना चाहिए। मूर्ति विराजमान करने के बाद मूर्ति अपने ऊपराई नहीं होती, वो जो मूर्तियां हैं वो सब समान दृष्टि से देखना चाहिए। नवीन जैन 12 से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सूर्य की 184 गलियां होती हैं, मगर जब गर्मी पड़ती है तो सूर्य कौन सी गलियों में होता है, और जब ठंड पड़ती है तब सूर्य कौन सी गलियों में होता है? इनकी गलियों का एक अलग अलग, उत्तरायण और दक्षिणायन इनकी गलियां होती हैं। तो जैसे ही वो उत्तरायण की तरफ जाता है तो गर्मी पड़ने लग जाती है, और दक्षिणायन का अर्थ है उत्तर की तरफ भागता है। जैसे ही अपनी गलियों को विस्तार करेगा, जब उसे घूमने में ज़्यादा टाइम लगता है दिन में, तो उत्तरायण हो जाता है, और जब वो जल्दी कर लेता है तो वह अलग अलग होता है। तो इसके लिए आप सबसे अच्छा पूज्यवर नेमिचंद महाराज का त्रिलोक सार है। त्रिलोक सार के ग्रंथ में हर गली का एक नाप दिया, मान दिया, कौन सा कितनी देर तक एक गली में रहता है और कितना प्रमाण कितनी गलियों में रहता है, उसका विस्तार से वर्णन आप त्रिलोक सार में देखिए। यहाँ उतना विस्तार में बताऊंगा तो बहुत विस्तृत हो जाएगा। मात्र इतना ही समझें कि जब उसे घूमने में ज़्यादा टाइम लगता है, गति में कमी नहीं होती, गली की दूरी बढ़ जाती है, तो उत्तरायण मान लिया जाता है, और जब कम टाइम लगता है घूमने में तो दक्षिणायन मान जाता है। एक एक गली का यदि आपको माप चाहिए है तो त्रिलोक सार ग्रंथ में से पढ़ें। प्रासु जैन जरुआ खेड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग जब उपवास आदि करते हैं तो उस समय टीवी, मोबाइल आदि का प्रयोग करते हैं, उसमें धार्मिक क्रियाएं, कार्यक्रम आदि देखते हैं, प्रवचन सुनते हैं, मगर कभी कभी व्हाट्सएप, फेसबुक भी चला लेते हैं, तो क्या इसमें कोई दोष लगेगा? बराबर दोष लगेगा, क्योंकि उपवास के दिन समस्त प्रकार के कृत कार्य अनुमोदना से आरंभ और परिग्रहों का त्याग होना चाहिए कायदा से।
अब जितना आप देखोगे उतने नंबर कम होते जाएंगे। पतित तो नहीं माने जाओगे, भ्रष्ट नहीं माने जाओगे, लेकिन नंबर जरूर कम मिलेंगे। और जिस क्वालिटी का आपने व्हाट्सएप, जिस क्वालिटी का आपने मैसेज पढ़ा है, उसको पढ़ने के बाद आपके परिणाम कैसे हुए। राग द्वेषात्मक कोई यदि व्हाट्सएप देखा है, कोई परिणामों में आकुल व्याकुल करने वाला राग द्वेष देता है, सब कुछ आपके परिणामों पर आश्रित है। आपके परिणामों में उसको देखने के बाद क्या हलचल हुई, उस हलचल के अनुसार कर्म का बंध होता है और उतने नंबर कम होते हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरी माँ का जमीन कंद आदि बाजार की वस्तुओं का त्याग है, मगर वह अपने बच्चे नाती पोतों के लिए जमीन कंद खरीद करके लाती और बनाती हैं, तो क्या उन्हें भी दोष लगेगा? बराबर लगेगा, नहीं करना चाहिए। ठीक है, कम से कम स्वयं नहीं खा रहे हैं तो कृत का तो उन्हें पुण्य लगेगा, लेकिन कार्य तो अनुमोदना का उन्हें दोष लगेगा। दोष भी पुण्य ही तो इन प्रकार का नहीं है, दोष भी है ये दोष स्वयं ने किया, एक दोष स्वयं ने ना करके दूसरों से कराया, एक दोष किसी ने किया तो हमने शाबाशी दी। तीनों से हमारा कृत कार्य अनुमोदना से त्याग होना चाहिए। लेकिन चूंकि उसने स्वयं नहीं खाया लेकिन दूसरे को खिलाया, तो कार्य तो अनुमोदना के बराबर वो दोषी है और दोष लगेगा। जय श्री जैन बेगमगंज से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज, ये तो हो गया। पवन वंदना जैन सतना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर अरहंत परमेष्टि के 46 मूल गुण हैं, 34 अतिशय और 8 प्रातिहार होते हैं। भूमि कंटक रहित, दिशाओं का निर्मल होना आदि ये मूल गुण किस प्रकार से हुए? क्या इन गुणों को अर्घ्य दे सकते हैं? देते ही हैं। 46 मूल गुणों के हल कल्पद्रुम आदि विधानों में चढ़ाए जाते हैं। निर्मल भूमि होना कितना बड़ा पुण्य मूल गुण है भगवान का, यानी वो जीवों से रहित हो गई, वहां पर त्रस विकलत्र आदि नहीं रहे। निर्मल आकाश हो गया, कोई आकाश में अनावृष्टि हो जाए, दुष्वृष्टि हो जाए, तो सब ये उनके गुण हैं। ये बात अलग है कि कुछ गुण उनके ऐसे हैं जो बाहर देखने में आते हैं कुछ अनंत चतुष्टय आदि अंतरंग गुण हैं। तो जो बाहरिक गुण हैं उनसे भगवान के कारण से सारे जगत को बहुत लाभ है। कुछ शरीर आश्रित हैं, जैसे सुंदर शरीर, सुगंधित बपू, मलमूत्र से रहित होना, स्वेद रहित होना, स्वेद रक्त होना, समचतुर संस्थान वज्र सम नाराज संगन होना, सुभिक्षता होना, चतुर्मुख होना, आकाश गमन होना, कबलाहार से रहित होना, छाया रहित होना, पलक स्पंद रहित होना, नख केश की वृद्धि रुकलाना, उपसर्ग रहित होना। तो ये जो सारे के सारे जो गुण हैं बाहर, लेकिन ये उनके गुण इसलिए कहे गए, वैसे उनके वास्तविक गुण तो अनंत चतुष्टय ही हैं। जो सिद्धांत ग्रंथों में अरहंतों के 46 मूल गुण नहीं लिखे, 4 ही मूल गुण लिखे, अनंत चतुष्टय। लेकिन चूंकि नमोकार मंत्र एक उपासना मंत्र है, और नमोकार मंत्र में जो उपासना मंत्र है वो गृहस्थों के लिए है, और गृहस्थ जब नमोकार मंत्र को पढ़ता है तो अपनी जिंदगी में उन सब चीजों को चाहता है जो उसको चाहिए। तो ये 46 मूल गुणों के अर्घ चढ़ाने से गृहस्थों को बहुत लाभ है क्योंकि गृहस्थ परेशान रहता है। गृहस्थ चाहता है कि मेरे शरीर में ऐसी बीमारी नहीं हो। जैसे हमने एक बार इन 46 मूल गुणों का उपदेश दिया था। जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई मेरे शरीर में मलमूत्र की बीमारी है, तो जो जब वो भगवान को ध्यान में करके कि हमारे भगवान मलमूत्र से रहित हैं, इस गुण को जब श्रद्धा से पढ़ेगा तो उसको ऐसी बीमारी दूर होने का नियोग बनेगा। स्वेद रहित होता, किसी के शरीर के पसीने से दुर्गंध आती है, और वो भगवान को स्वेद रहित संबंध में विचार करे। किसी को खून संबंधी बीमारी है, स्वच्छ खून नहीं है, तो भगवान के कौन से गुण का चिंतन करे। ये 46 गुण आप लोगों के लिए बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ी ताकत है। मान लो जिनका खून सही नहीं होता, खून नहीं बनता, तो उनको रखना चाहिए। अरहंत भगवान को आप स्वेद रक्त का चिंतन करें कि हमारे तीर्थंकर स्वेद रक्त से युक्त हैं,
ऐसा चिंतन करने से आपके शरीर के अंदर श्वेत कणिकाएं बढ़ना शुरू हो जाएंगी, यदि आपने श्रद्धा भक्ति से और उस गुण को ध्यान में करके किया है। ऐसा ही जितने भी मूल गुण हैं वो कोई ना कोई अपने आप में आप लोगों के इष्टकारी हैं। चूंकि नमोकार मंत्र ग्रस्तों को ध्यान में रख करके लिखा गया है, इसलिए अरहंतों के उन गुणों को हाईलाइट किया गया जिन गुणों की पूजा करने से आपकी गृहस्थी के अभाव सद्भाव में बदलते। ग्रस्त संसारी प्राणी जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि हुआ तो क्या हुआ, घर के प्राणियों से वो परेशान तो हो ही सकता है ना। घर में यदि किसी चीज का अभाव है तो स्वभाव को उसको प्रभावित करता है। इसलिए जितने भी मूल गुण अरहंत भगवान के हैं वो उपासना मंत्र के अंतर्गत हैं। इसलिए उपासना की अपेक्षा से 46 मूल गुणों का, एक एक मूल गुण का आप लोग अर्घ्य चढ़ा सकते। मलमूत्र रहित भगवान है, भगवान के 108 कलश जो करते हैं ना, 108 कलश, इस गुण का भी एक कलश करते हैं। ओम ह्रीम अरहम मलमूत्र रहित विशेषण युक्त श्री पार्श्वनाथ आदिनाथ इंद्राय नमः। श्वेत पसीना रहित जब भगवान के ऊपर कलश ढाल रहे हैं तो अर्घ्य चढ़ाने में कोई बाधा नहीं है। भगवान आप इस दोष से रहित हैं और आप में इस प्रकार का गुण है, आप ग्रस्तों को ये 46 मूल गुणों से युक्त ही पूजा करना चाहिए। 46 मूल गुणों को ध्यान में रख के जब आप अरहंतों का ध्यान करें, हम लोग ध्यान अलग करते हैं। हम लोग जो ध्यान करते हैं द्रव्य गुण पर्यायों का करते हैं, क्योंकि हमें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों का चिंतन होता है द्रव्य गुण पर्याय, यानी हम लोग ज्यादातर ध्यान करते हैं भगवानों का अनंत चतुष्टय का करते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। लेकिन आप लोग जब ध्यान करें, स्मरण करें, तो आपको ये 46 मूल गुणों पर, खास तौर से 34 अतिशय जो आपके हैं भगवान के, ये आपकी गृहस्थी के लिए बहुत अमोघ शस्त्र है। इन 46 मूल गुणों में 34 अतिशयों का अर्थ हर एक ग्रस्त को आना चाहिए। और जिस ग्रस्त के लिए जो परेशानी है उस मूल गुण को वो आदि अपने भगवान से जोड़ देवे। जैसे अभी मैंने कहा कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा रहित है कि वह अपने शरीर के पसीने की दुर्गंध से रहित है, कोई व्यक्ति अपने खून की परेशानी से रहित है, वह माला फेरे ओम ह्रीम हम, जो भगवान आपको इष्ट लगते हो, आदिनाथ, पारसनाथ, शांतिनाथ, कोई भी हो, उनके अंदर जोड़िए ओम ह्रीम स्वेद रक्त युक्त श्री पार्श्वनाथ इंद्राय नमः, श्री आदिनाथ इंद्राय। इसका जाप तो, इसकी माला फेरो, इसी का ध्यान करो तो आपके लिए बहुत लाभकारी। एक बार मैंने भक्तांबर में अष्टप्रातिहारियों का महत्व बताया था। भगवान को अष्टप्रातिहारी से कोई लाभ नहीं है, न वो सिंहासन पर बैठते हैं, न वे चवर की हवा खाते हैं, न छत्र से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अष्टप्रातिहारी युक्त मूर्ति का गृहस्थ से बहुत मतलब है। हम लोगों को सिद्ध भगवान की स्तुति ज्यादा करते हैं और आप लोगों को अरहंत भगवान की स्तुति कराई। अष्टप्रातिहारी युक्त जो मूर्ति होती है वो अधिक एनर्जी वाली होती है, अधिक तुम्हारे सांसारिक अभावों को सद्भाव में बदलने वाली होती है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु जैन, नमोस्तु मेघा जैन करती है। नमोस्तु महाराज जी, जैन धर्म में मुंडन कराने की भी कोई विधि है क्या? पुजवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर एक मौजीबंद करके एक प्रक्रिया की है, लेकिन वह मौजीबंद जो है कहीं से किसी भी रूप में आगम और तर्क सम्मत प्रतीत नहीं होती। फिर भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है तो वहां पर एक वर्णन बना। बाकी तो और किसी चरणानुग में समंतभद्र आदि महाराजों ने श्रावकाचार बहुत लगे, कहीं इसका उल्लेख नहीं किया। लेकिन फिर भी लोक परंपरा है, उसको ज़्यादा अति महत्व भी नहीं देना चाहिए। लेकिन चूंकि लोक परंपरा है तो उसका अनादर भी नहीं करना चाहिए। एक शुभ समय पर, शुभ स्थान पर प्रथम मुंडन कराने में कोई बाधा नहीं है। विनीता जैन अशोकनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 63 साल का पुरुष एवं 169 महापुरुष में क्या भिन्नता होती है? उनमें दोनों में भिन्नता यह होती है कि वो एक कर्म प्रकृति रूप बंद होते हैं। वो महान स्वयं के अंदर महान नहीं है,
उन्होंने कोई ऐसा कर्म का बंध कर लिया है जिस कारण से वह उच्च पद पर विराजमान हो जाते हैं। और जो 63 सला का पुरुष होते हैं, इनका एक निर्धारित वैभव होता है, इनके साथ देवों का संबंध होता है। जैसे एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो राष्ट्रपति है, उसके साथ प्रोटोकॉल है, लेकिन एक व्यक्ति बहुत बड़ा सेठ है, राष्ट्रपति से ज्यादा भी उसका वेतन है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन वो महान तो हो सकता है लेकिन राष्ट्रपति नहीं होता। 63 सला का पुरुषों के लिए देवोपुनीत सुविधाएं होती हैं, उनका शरीर, उनकी क्रियाएं सब देवोपुनीत होते हैं, उनके 1,000 देवता रक्षा करते हैं। नारायण, पृथ्वीनारायण, बलभद्र, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, ये सब प्रोटोकॉल सहित हैं। हजारों देवता इनके साथ रहते हैं और इनके साथ एक नियामक नियोग होता है वैभव के संबंध में। धन दौलत होगा तो इतना इनको पहले से निश्चित है, उनके सब की रानियां निश्चित हैं, उनका क्षेत्र राजपथ से स्थित है, जैसे 96,000 हैं, 16,000 हैं, 8,000 हैं, उनका सारा वैभव है पहले से निश्चित होता है। महापुरुषों का वैभव निश्चित नहीं होता, उनके जीवन में उतार चढ़ाव सब बनते रहते हैं, ऐसा मानना। नवीन कुमार जैन 12 से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, चौथे गुण स्थान और 5वें गुण स्थान वाले ही समाधि में करते हैं तो गुरु पर हम गृहस्थों का अंत समय कैसे ठीक तरीके से बीते? चौथे गुण स्थान वर्ती की समाधि नहीं होती है, हो ही नहीं सकती। संलेखना देश वृत्त से चालू होती है। पंचम गुण स्थान में आए बिना, 12 व्रत लिए बिना संलेखना हो ही नहीं सकती। संलेखना जो ले रहा है उसको 12 व्रत तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए चौथे गुण स्थान में संभावना नहीं है, वो वृत्ति ही बनना पड़ेगा। अब तुम्हारा कल्याण कैसा होगा? वृत्ति बनो। अब कोई कहे कि महाराज जी मैं पढ़ने में नहीं आता तो मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? वो तो नौकरी तो मिलती है तो पढ़ने से मिलेगी, तो पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, इसलिए ऐसा मानना चाहिए। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, महाराज जी पंचेंद्रिय के विषय हमें लुभावने क्यों लगते हैं, हम इनसे बचने के लिए क्या करें? मोह महामद पियो अनादि, काल आपको भरमत बादी। जब मोहिनी कर्म की प्रबलता होती है, चारित्र मोहिनी का नशा ऐसा होता है कि जब वो नशा चढ़ जाता है तो जैसा नशेड़ा व्यक्ति होता है ना, शराब पीने के बाद वो विवेक खुल जाता है, उन्मत्तवत, उसको कुछ भी ध्यान नहीं रहता, वो सत को असत और असत को सत मान लेता है। तो कभी कभी चारित्र मोहिनी कर्म की प्रबलता से ऐसी परिणति हो जाती है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुछ लोग पूजा समाप्ति होने के बाद ठोने में जल डाल करके उसे मस्तक आदि में लगाते हैं, पूरे शरीर पर डालते हैं, तो यह क्रिया के आगम सम्मत है? नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर गर्भ में 9 महीने कैसे रहते हैं एवं उनकी मां 9 महीने तक कैसे रहती है? इस तरह बाकी अन्य जो 169 महापुरुष जब गर्भ में रहते हैं तो उनके 9 माह किस प्रकार से व्यतीत होते हैं? 9 माह के अंदर सामान्य पुरुषों का तो सामान्य रूप रहते हैं। तीर्थंकर गर्भ अवस्था में जैसे सामान्य जन है वैसे ही रहते हैं। फर्क इतना होता है कि उनको देवोपुनीत व्यवस्थाएं होती हैं। गर्भ का शोधन देवियां 56 कुमारियां भगवान के गर्भ में आने के बाद माता के शरीर में प्रवेश करके उस गर्भ का शोधन करते हैं। शोधन का अर्थ होता है वहाँ कोई ऐसी चीज न रह जाए जो बेटे को विकलांग कर दे, बेटे को गड़बड़ कर दे, तो इस प्रकार का शोधन। बाकी जो शरीर का निर्माण है, जिस ढंग से सभी लोगों का शरीर का निर्माण होता है वैसा ही तीर्थंकर का भी होता है। यानी जो गर्भ की अवस्था के अंदर की प्रोसेस है नेचुरल, वो तो सबकी एक सी है। माता पिता के द्वारा खाए हुए भोजन से ही शरीर का निर्माण होता है। उनके तीर्थंकर का शरीर भी वही लागू होता जो आप भावना में पढ़ते ना, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, तो तीर्थंकर का शरीर भी उसी से बनता है। और वो 9 माह तक जो पुष्ट होता है वो माँ के द्वारा खाए हुए अम्ल से
उसके शरीर पर टपकता रहता है और उसको वो सर्वांग से ग्रहण करता रहता है। यानी गर्भ अवस्था में नेचुरल प्रोसेस में सबका एक समान होता है, मात्र बाह्य उपकरणों में थोड़ा अंतर आ जाता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं और जिनवाणी चैनल सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सनत कुमार जी जैन सतना और तैयार रहेंगी श्रीमती सुरेखा जी जैन अजमेर। कितने ग्रंथों को लिखकर ये निर्ग्रंथ कहाते हैं, निर्मोही होकर के भी सबको मोहित कर जाते हैं। नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि हम लोग कोई व्यापार शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी जगह देखते हैं, फिर उसके बाद वास्तु दोष का निवारण करते हैं, फिर मुहूर्त निकालते हैं, फिर विधान आदि करके व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। जरूरी नहीं कि व्यापार हमारा चले या ना चले। और दूसरी तरफ अगर शराब की दुकान कहीं भी खुल जाती है, किसी भी स्थान में खुल जाती है, तो वो चलने लगती है महाराज जी। ऐसी विसंगति क्यों है, मेरी जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज। ये बाहर जितने भी उपकरण होते हैं, मुहूर्त, मंगलाचरण, वास्तु, इनका मूल कार्य है इतना ही है, जैसे जब हवा चलती है तो आप हाथ लगा लेते, हवा चलती है तो चिमनी लगा देते। तो चिमनी लगाने पर इतना तो फर्क पड़ गया कि वो हवा के झोंके से अब दीपक नहीं बुझेगा। लेकिन सब कुछ यही नहीं है। यदि दीपक में घी और बाती ही नहीं है तो क्या करेंगे? घी और बाती नहीं है, हम लाख चिमनी लगाएं तो नहीं करेंगे। लोग मुहूर्त को और वास्तु को सब कुछ मान लेते हैं। मुहूर्त में इनको, मुहूर्त को और वास्तु को मां चिमनी के समान मानना चाहिए। घी और बाती तो हमारे अंदर का उपादान है। यदि कोई स्थान परिवर्तित करने से यदि उसका कार्य चलने लगा तो निश्चित समझना चाहिए कि दीपक में घी तो सही था, बाती सही थी, लेकिन जिस स्थान पर वो चल रहा था उस स्थान पर हवा विपरीत थी। तो दोनों चीजें, यदि मान लीजिए बाती और घी गड़बड़ है ही नहीं, तो वो कहीं भी चला जाए सक्सेस नहीं होगा। लेकिन घी बाती ठीक है तो स्थान परिवर्तन करने से बहुत फर्क पड़ता है। आप दीपक जलता है तो सामने रखा है, हवा में भुज जाएगा, तो आप थोड़ा आड़ में लाने का प्रयास करते हैं। जैसे थोड़ी सी आड़ में आ जाता है, दीपक भुजने से बच जाता है। तो वास्तु बस इसी प्रकार का महत्व रखता है, इसलिए इसको नकारना भी नहीं और इसको सब कुछ मानना भी नहीं। एकदम इसी के आश्रित हो जाएंगे तो फिर तो सब लोग शुभ मुहूर्त निकालो और वास्तु ठीक करो और अरबपति बनो, सब सफलता करो। नहीं, हमारे यहाँ बहुत व्यवस्था है। ये नैमित्तिक क्रियाएं कहलाती हैं। निमित्त की एक सीमा है, निमित्त कुछ करता नहीं है, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती सुरेखा जी जैन की बात रहेंगे श्री आयुष जी जैन इंदौर। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, जब मंदिर जी में गुंबज बनाया जाता है तो श्री जी को अंतिम छोर पर बिठाया जाता है। जो श्री जी की वेदी होती है वो अंतिम छोर पे होती है, बीच में नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? हमारे शास्त्रों के अनुसार गर्भालय कहलाता है। गर्भालय के 5 भाग होते हैं। 5 भागों में पीछे का पहला एक भाग छोड़ दिया जाता है जो बीम के नीचे आता है। बाहर से गर्भालय का नाप लिया जाता है, बाहर पॉइंट से। तो पहला भाग तो दीवार के अंदर जाके छोड़ दिया जाता है। दूसरे भाग में भगवान का स्थान होता है। दूसरा और तीसरा भाग, ये 2 भगवानों का, भगवान के विराजमान करने का दूसरा भाग है। और उस वेदी का जो आगे का भाग है वो तीसरे भाग में भी आ सकता है। और बाकी के जो भाग होते हैं वो खाली रहते हैं। यानी जो सेंटर पॉइंट होता है शिखर का, उसके मध्य में कदापि जिनेंद्र भगवान की मूर्ति नहीं रहना चाहिए, कदापि, किसी भी अपेक्षा से। क्योंकि यदि सेंटर में भगवान बैठे हैं तो बहुत नुकसान है। राजस्थान के, हम भारत में बहुत देखें, जिन जिन सेठों के मकान मूर्ति शिखर के सेंटर में है वे सब बर्बाद हो गए। बहुत बड़ी स्थिति विपरीत बन जाती है। इसलिए सेंटर, मध्य स्थान एक वो स्थान है, क्योंकि भगवान खुद एनर्जी से भरे हुए हैं
और मध्य स्थान में सारी एनर्जी आएगी, वो नियम से उस स्थान को, उस मूर्ति को समाप्त कर देगी। यानी बहुत ज्यादा किसी चीज को तपाना भस्म हो जाएगा। एक स्थान के अंदर ऐसा हुआ, बिल्कुल मंदिर उजाड़ हो गया था। एक गांव में गए, सीकर के बाद की बात है, चूरू जा रहा था, एक स्थान पड़ा, उस स्थान पर बिल्कुल उजड़ गया, मंदिर में ताला लगा है, लोग गंदगी कर रहे। मैं वहां जाकर रात्रि रुका, तो जो यहाँ से भाग के गए उनको पता किया, उन्होंने बहुत गलत बोला। बोले मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने वो मंदिर छोड़ दिया, मैंने वो गांव छोड़ दिया। मैंने इतने बुरी तरह बोले मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? ना मुझे वहाँ के मंदिर से मतलब है, ना मुझे गांव से मतलब है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मतलब इतना बुरा बोले शाम को। मैं रात में उस दिन पूरी रात मंदिर में ध्यान में बैठा रहा। बैठने के बाद सुबह लगभग सामायिक के समय मेरी दृष्टि गई कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है व्यक्ति। मैंने देखा कि वो शिखर के ठीक मध्य स्थान में मूर्ति बैठी थी। सुबह उठ करके एक बच्चे को मैंने कपड़े पहनाकर, शुद्धि के कपड़े पहनाकर मैंने कहा इस मूर्ति को थोड़ा सा पीछे कर दीजिए। जैसे उस मूर्ति को पीछे किया, आहार के बाद मैंने कहा एक बार और उनसे पूछो। तुरंत उनके पास समाचार आया, कल मैं थोड़ा सा ध्यान में नहीं था, टेंशन में था, मैं बात समझ में नहीं आया, महाराज जी से क्षमा मांगना, जो भी महाराज कहेंगे मैं सब करने को तैयार हूं, मैं आ रहा हूं। करंट में प्रेजेंट पोजीशन बिजोलिया की, यहां पर मूल में 3 मूर्ति पारसनाथ की खड़ी हैं, ठीक से करके सेंटर में खड़ी की गई। क्या हाल थे, कितना उपसर्ग यहां हुआ। जिन लोगों ने इनमें कार्य का थे, वे सब लोगों की स्थिति बिगड़ने लगी। और ऐसी स्थिति बिगड़ने लगी, लाखों करोड़ों रुपया दान देने वाले 5 रुपए की दान देने की हिम्मत नहीं करने वाले। जब मैं यहां आया तब मैंने देखा, और जैसे पारसनाथ भगवान को मूल नायक चौबे मध्य स्थान में थे, ठीक शिखर के सेंटर में, मात्र 2 फुट पीछे खिसकाया। और 2 फुट पीछे खिसकाने का परिणाम है कि आज बिजोलिया का विकास रुकने का नाम। बस इस बार बिजोलिया को फिनिश करके आऊंगा। फिनिश है, बस अब अंतिम कार्य है। पिछली बार में आया था, मैंने कहा बस आपके ठाकुर जी बैठ गए। अंतिम मैंने यही सोच के गया था कि भगवान जी वहां अंदर बैठ चुके हैं, क्षेत्र चालू हो गया, सब कुछ बढ़िया है, अब यहाँ कुछ की जरूरत नहीं है। अंतिम लेकिन फिर साहब देखो फिर बढ़ गया, बड़ा मंदिर बन गया। इस बार तो 100% छोड़ के आया था। अब तो बिजोलिया में कोई काम है ही नहीं, अंतिम फिनिश, हमेशा बंद। ले साहब, अभी मंदिर की पूरी प्रतिष्ठा नहीं हो पाई और नया नंदीसुर और सहस्रकूट और महाविद्यालय की स्थापना शुरू हो गई। मात्र अकेला ये चमत्कार था, 2 फुट भगवान को मूल स्थान से पीछे किया। तो बहुत बड़ा मध्य स्थान में यदि भगवान की मूर्ति बैठ जाए तो बहुत नुकसान होती है। चतुर्मुखी मूर्ति बैठालते तो मध्य स्थान पर वृक्ष की स्थापना करते। इसलिए कभी भी सारे लोगों को ध्यान रखना चाहिए, शिखर के मध्य में कभी भी भगवान नहीं बैठालना। एक नाप है, एक व्यवस्था है। इसलिए भगवानों को 5 भाग करके पीछे से दूसरे भाग में भगवान का स्थान निश्चित किया गया है। गुरुदेव, यही एक प्रश्न और भी है कि नहीं, क्या आज प्रतिमा नहीं, जी सुखासन कल करना आप। आज बहुत सारे नाम है मेरे पास और बहुत सारी घोषणाएं भी है। आयुष जी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी सोनम जी जैन सागर। महाराज श्री, आपके ही आशीर्वाद से, और जैसे कि आज आपने बताया भी है कि यहाँ कोई काम नहीं, लेकिन काम तो जब आप यहाँ विराजमान हैं तो आपके काम तो अलौकिक होते हैं। और ऐसा ही एक अलौकिक और पूरे भारत भर का प्रथम नंदीश्वर जिनालय जो परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से यहाँ बनने जा रहा है, उस नंदीश्वर जिनालय के लिए श्रीमती, अभी ये ध्यान रखना, जैसा नंदीश्वर अभी तक जितने भारत में नंदीश्वर बने हैं वैसा नंदीश्वर यहाँ नहीं बन रहा है। यहाँ 52 जिनालय खुले आकाश में बनेंगे और हर जिनालय एक मंदिर होगा। क्योंकि मैंने अभी त्रिलोय परिणति के अंदर, गोष्ठी के अंदर पढ़ा था, पहले भी देखा था कि नंदीश्वर जिनालय ऐसा नहीं है कि एक मका पूरा मंदिर बनाओ और उसमें डमरू पे बैठाल दो। नंदीश्वर जिनालय में प्रत्येक एक मंदिर का जिनालय अलग अलग है, उसका दरवाजा अलग है, उसका डोम अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो मैं यही सोचता था कि ऐसा नंदीश्वर द्वीप कब बने जो खुले आकाश में 52 जिनालय हो, खुले आकाश बिल्कुल पूरे, कोई मंडप नहीं, हर मंदिर इंडिविजुअल हो,
और प्रत्येक मंदिर जैसे 24 के मंदिर बनते हैं, बहुत दिनों से चिंतन में था, चर्चा में था, लेकिन कहीं योग्य स्थान नहीं बन पा रहा था, और वो योग्य स्थान बना बिजोलिया तपोदय तीर्थ क्षेत्र। जय हो। भारत का पहला नंदीश्वर होगा जो 52 जिनालय खुले बनेंगे, एक एक जिनालय अलग रहेगा, पूरा उसका पहाड़ अलग होगा, पूरा मंदिर होगा, उस मंदिर की शिखर होगी, उस मंदिर में कम से कम 4 से 5 फुट की मूर्ति होगी। अभी मूर्ति 1.5 2 फुट की बैठ रही, इतनी बड़ी मूर्ति जी हाँ इतनी बैठने वाली है, इतनी बड़ी मूर्ति अभी नंदीश्वर में भारत में कहीं नहीं है। सब 1.5 से 2 फुट की मूर्तियां बैठी हैं, बस इससे बड़ी कोई नहीं। यहाँ 4 से 5 फुट की मूर्तियां, पद्मासन, और हर मंदिर में अलग अलग जाएगा। अभी आप लोग क्या करते हो, एक मंदिर में घुसे और परिक्रमा लगाई और 52 जिनालय को यूं देख के कर गए। अब तो हर जिनालय पर तुम भगवान के पास पहुंचोगे, एक जिनालय पर जाओगे फिर दूसरे जिनालय पर जाओगे, यानी 52 जिनालयों पर अलग अलग जाओगे, तभी आपको 52 जिनालय के दर्शन होंगे। जय हो। अन्यथा अभी तो अपन नंदीश्वर की परिक्रमा लगाई, चारों दिशाओं का एक पुंज भी निपटा दिया, अब बेटा 52 पुंज चढ़ाना पड़ेंगे, 52 अर्घ, और 52 जगह ही धोख देना पड़ेगी, क्योंकि हर मंदिर जो आगम में शास्त्रों में कहा गया है उसी के अनुसार बाकायदा बनाया जा रहा है। तो यहाँ के बिजोलिया तपोदय तीर्थ का जो नंदीश्वर द्वीप है वो भारत के हर नंदीश्वर द्वीप से अलग होगा, और पहला नंदीश्वर होगा जो कि कोई कहेगा कि यदि सही खुले आकाश में कोई नंदीश्वर द्वीप बना है तो वो तपोदय तीर्थ क्षेत्र का बना है। जय हो, जय हो। तो ऐसे अलौकिक नंदीश्वर जिनालय के लिए एक जिनालय बनाने की घोषणा की है 25 कलश की राशि के माध्यम से। श्रीमती उमा जी, सत्येंद्र कुमार जी जैन, रमन जी, आसू जी, अमन जी, शिल्पी जी, मेहुल जी, प्रत्यक्ष जी जैन, आमेटा वाले लखनऊ, उनने 25 कलश के माध्यम से एक नंदीश्वर जिनालय बनाने के भाव किए हैं। तो आपके दान की बहुत बहुत अनुमोदना और आपके पूरी तीर्थ कमेटी की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगली जिज्ञासा के लिए आयुष जैन इंदौर, और तैयार रहेंगी सोनम जी जैन सागर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जो भी हेलो, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, किसी भी जीव के जो भी भाव होते हैं वो क्या पहले के किए हुए 9 कर्मों के अनुसार होते हैं? यदि हाँ, तो जो जीव ने गलत कर्म किए होंगे तो उसके गलत भाव होंगे, और जिसने अच्छे कर्म किए होंगे उसके अच्छे भाव। तो ये साइकिल तो फिर चलती चलेगी। फिर किसी भी जीव की उन्नति किस तरह से होती है? ऐसा नियम नहीं है। भाव जब भी होंगे तो कर्म के उदय से होंगे, कर्म के उदय से भाव होंगे ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि ऐसा नियम मानी जाए तो फिर साधु साधना क्यों करेगा? जब भी परिणाम हुआ है तो कर्म के उदय से हुआ है, लेकिन कर्म का उदय आने पर वैसा ही परिणाम होगा ऐसा नियम नहीं। यदि व्यक्ति समता भाव धारण कर ले, गाली का आएगा तो गाली तो कर्म के उदय में आएगी, लेकिन हम क्रोध करें या ना करें ऐसा कोई नियम नहीं। कुछ कर्म निधत्त निकाचित ऐसे होते हैं कि निधत्त निकाचित कर्म यदि उदय में आएंगे तो तद्रूप वो परिणाम कराएंगे, लेकिन 99% कर्म ऐसे होते हैं कि यदि हम पुरुषार्थ चाहें तो हम उन कर्मों के अनुसार परिणाम नहीं करेंगे। कोई जरूरी नहीं है, कर्म उदय में आएगा चला जाएगा, हम परिणाम वैसे नहीं करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। हम परिणामों को संभाल सकते हैं, हमारे हाथ में। सोनम जी जैन सागर के बाद तैयार रहेंगे श्री अमित जी पटरिया जबलपुर। नवजीवन दाता मुनिवर के चरणों मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है कि शांति विधान करने का क्या महत्व है और विधान करने से क्या फल मिलता है? विधान सारे के सारे जो है अपने आप में अपने पापों के क्षय और पुण्य की वृद्धि के लिए किए जाते हैं। सभी विधानों का एक अपने आप में सामान्य लक्षण यही होता है। फिर भी कुछ विधानों में ऐसे बीजाक्षर, ऐसी स्थितियां रहती हैं जो किसी पर्पस को भी सिद्ध करती है। जैसे शांति विधान में बीजाक्षरों का पुण्य की उपलब्धि तो है ही, विघ्न विनाशक भी है। उन बीजाक्षरों में कुछ ऐसे 8 बीजाक्षर दिए हैं, उन बीजाक्षरों में लगभग 3 या 4 बीजाक्षर ऐसे हैं जो कि हमें दुश्मन से रक्षा करते हैं।
नकारात्मक एनर्जी को रोकते हैं, और उसमें 3-4 बीजाक्षर ऐसे हैं जो हमें पॉजिटिव समर्थ देते हैं। पंच परमेष्टि विधान जो है वह अपने आप में बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी देने वाला है, और इतनी पॉजिटिव एनर्जी देता है कि नकारात्मक एनर्जी वहां पास आ ही नहीं पाती। भक्तांबर विधान अपने आप में नेगेटिव, नकारात्मक, सकारात्मक दोनों एनर्जी देता है, क्योंकि उसमें भक्ति को इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है जहां पर नकारात्मक एनर्जी आएगी तो सही, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पास एक ऐसी सकारात्मक एनर्जी वाली शक्ति बैठी है भगवान के नाम की, जो भक्तांबर में पूज्यवर ने बार बार कहा, जब तुम्हारी तरफ नकारात्मक एनर्जी जावे तब तुम अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को बैठा लेना कि वो नकारात्मक एनर्जी आएगी लेकिन तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। नमोकार मंत्र में भी ऐसी स्थिति है। नमोकार मंत्र तुम्हें पावरफुल बनाता है, वो दुश्मन को हटाता नहीं है, तुम्हें इतना समर्थ बना देगा कि तुम्हारा दुश्मन कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। भक्तांबर तो क्या करेगा, नकारात्मक एनर्जी को हटाएगा और सकारात्मक को स्थापित करेगा। और पंच परमेष्टि विधान जो है वो सकारात्मक को इतना मजबूत कर देगा कि नकारात्मक से कह देगा तुझे जो करना है सो कर ले, मैं तुझे नहीं हटाऊंगा, मैं मजबूत हो गया। जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र का सहारा लिया तो नमोकार मंत्र ने उसको इतना पावरफुल कर दिया कि देव होते हुए भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। नमोकार मंत्र ने देव को हटाया नहीं, देव को भागने को मजबूर नहीं किया, लेकिन देवता के लिए चुनौती दे दी कि जब तक ये नमोकार मंत्र पढ़ रहा है तुम इसको छू भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी तो उस देवता ने कहा कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। तो नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि विधान हमें इतनी बड़ी ताकत दे देता है कि सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे चारों तरफ घूमती रहती हैं, फिर भी हमारा कुछ भी नहीं कर पाती। इसलिए हर विधान में कोई ना कोई सिद्ध चक्र मंडल विधान है, कल्पद्रुम मंडल विधान है, इंद्रधनुष मंडल विधान है। इन विधानों के सामान्य अर्थ क्रिया तो एक समान है, लेकिन जब इसका विशेष साधना और इनके तत्व दृष्टि और अर्थ क्रिया को देखते हैं तो कुछ इनमें असाधारण विशेषताएं प्रत्येक में नजर आती हैं। अमित जी पटरिया की बात तैयार रहेगी। श्रीमती प्रमीला जी काला, इंदौर। हम सारे लोग सुनते रहे कि आचार्य समंत्रभद्र ने जिन धर्म का डंका बजाया था, हम उन्हें नहीं देख पाए, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि इस सदी के आचार्य समंत्रभद्र जैसे मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में हम सभी लोग बैठे हैं। महाराज श्री, आप जब बिहार करके जाते हैं तो अभी बिजौलिया की चर्चा हो रही थी कि बिजौलिया तीर्थ अब महातीर्थ बन गया, तो मुझे याद आता है कि आपके जहां जहां कदम पड़ते, भले वो छोटा सा जिनालय हो और भले समय थोड़ा ज्यादा भी लग जाए, लेकिन सामान्य जिनालय भी अतिशयकारी बन जाता है। हनुमान ताल जबलपुर का जिनालय इस बात का साक्षी है कि जहां लोग 4 लोग दर्शन करने नहीं जाते थे, आपने ना जाने ऐसा कौन सा अतिशय कर दिया कि उस हनुमान ताल में रोज 4000 लोग दर्शन करने जाते हैं। फिर मेरे जहन में, मेरे मस्तिष्क में एक और जिनालय था जिसका जीर्णोद्धार आपके आशीर्वाद से हुआ, जहां आपका चातुर्मास भी हुआ, लाडगंज का जैन मंदिर। मैं बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा था कि महाराज श्री के चरण पड़े हैं तो यह जिनालय भी अतिशयकारी तो बना होगा, लेकिन अतिशय दिखाई देने में थोड़ी सी देर हम सबको लग गई कि 2011 में आपका चातुर्मास हुआ और 2019 में उस वेदी में, जिस वेदी का दिशा परिवर्तन आपने कराया था, दिवाली के दिन वहां अतिशय प्रकट होता है। 64 रिद्धियों के मंत्र के साथ जैसे ही दीपक प्रज्वलित होते हैं, भगवान शांतिनाथ के ऊपर का छत्र ऐसे हिलने लगता है जैसे घर के कमरे में पंखे चला करते हैं। तब जाकर के याद आया कि महाराज श्री आपकी महिमा क्या है। ये सारे तो वो अतिशय जो जिनालय में होते हैं, लेकिन मैं चलते फिरते आपके आशीर्वाद के 2 प्रत्यक्ष उदाहरण अपने साथ लेकर के आया हूं। पहला उदाहरण, मेरे जीजा जी मेरे साथ राजेश जी आए हुए हैं। मेरी 2 भांजी थी। मेरी दीदी पूज्य मुनिश्री के चरणों में जब पहुंची, गोलाकोट में मुनिश्री विराजमान थे और मुनिश्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करके मन में उन्होंने भावना की कि मेरी 2 बेटी हैं, आपका आशीर्वाद हो जाए तो एक बेटा मिल जाएगा। महाराज श्री तो मन की बात समझते हैं, हाथ उठाकर के आशीर्वाद दे भी दिया था।
और हुआ भी वही। उस दिन के बाद से 1 वर्ष के अंतराल के अंदर एक तिथि ऐसी आई जब डॉक्टर कहा करते हैं कि ये प्रसव का समय आया। लेकिन डॉक्टरों ने उस दिन ये कहा कि जब सोनोग्राफी हुई तो जो पेट के अंदर बच्चा था उसके गले में नाल इतनी बुरी तरह से उलझ गई कि डॉक्टरों ने तो अब स्थिति संभालने से इनकार कर दिया। तब मैंने पूज्य मुनि श्री के सम्मुख समाचार भेजा। महाराज श्री को याद है कि नहीं है, लेकिन आपका आशीर्वाद ऐसा था कि आपने कहा कि आज मत कराना कुछ भी, 2 दिन रुक जाओ। और 3 दिन बाद मुनि श्री का संकेत आया कि आज डॉक्टर को कहना कि आज दिन आ गया है। और उस दिन जब डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया तो उस समय की स्थिति यह थी कि बालक पैदा हुआ, लेकिन उसके गले की नाल की स्थिति यह थी कि डॉक्टर मोबाइल लेकर के खड़े थे कि मैंने अपने जीवन में इतना कठिन ऑपरेशन किया है जिसको बचा पाना डॉक्टरों के लिए संभव नहीं था, उसे मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनि राज ने बचाया। मित्रों, वो बालक आज हमारे बीच में, मेरा भांजा यहां आया, खड़ा हो जाए 1 मिनट के लिए। ये जो कुछ दिया गया है सब कुछ मुनि श्री ने उस बालक को दिया है। ये युवराज वहां पर खड़ा हुआ है, एक बार कैमरा दिखा देना, क्योंकि इसका जीवन मुनि श्री के आशीर्वाद की मेहरबानी का फल है, उनकी कृपा का प्रसाद है। और दूसरा, अपने जीवन का भी एक उदाहरण अब मैं आपको बता दूं कि मेरी भी बेटी थी, मैं मुनि श्री के सम्मुख आया कि अब बेटा का आशीर्वाद चाहिए। अब ये तो अपने लिए तो कल्प वृक्ष है अपने मुनि श्री, जो कुछ मांगना है इनसे ही मांगो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं मुनि श्री से आशीर्वाद लेकर के गया। उसके बाद देवशास्त्र गुरु की साक्षी में एक बात बताता हूं बिल्कुल शपथ पूर्वक कि मैंने अपनी कुंडली उसके बाद जाकर के एक ज्योतिषी को दिखाई कि मेरा बेटा होगा कि बेटी होगी। तो उस ज्योतिषी ने कहा था कि किसी संत ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम्हारी कुंडली ये बता रही है कि अब तुम्हें बेटा ही होगा। और उस ज्योतिष के जानकार का कहना यह था कि कुंडली में 2 बेटी का योग है। लेकिन ये तो किसी संत का आशीर्वाद लेकर के आ गए हो कि जब मैंने ध्यान करके ये देखने की कोशिश की कि इसे बेटा होगा कि बेटी, तो संत का आशीर्वाद दिखाई दिया और उसका फल भी हुआ कि 1 वर्ष के अंतराल में बेटा हुआ। और गुरुदेव आपके आशीर्वाद से उसका नाम भी मैंने आपके ही पथ पर चलने के लिए उसका नाम वीर रख दिया है। अब आप आगे चल करके उसे अपने पथानुगामी बना ले तो मुझ पर पूरी कृपा हो जाएगी। पूज्य मुनिश्री, बात शंका की आई थी, मैंने ये बात सिर्फ इसलिए की कि आज मेरे जीजा जी रास्ते में शंका कर रहे थे कि लोग संतों के चरणों में जाते हैं तो उन्हें कोई अतिशय दिखाई देता है। तो मैंने उन्हें उस समय भी बताया था कि आपके स्वयं के जीवन में इतना बड़ा अतिशय हो गया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। लेकिन आज पूरी दुनिया ये सुन ले कि संसार में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर देव शास्त्र गुरु की महिमा किसी को देखनी है तो बिजौलिया आकर मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में आकर के देख ले। महाराज श्री, अब एक निवेदन मेरा यह है कि आप जिस क्षेत्र को छोड़ करके आते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे राम भगवान ने अयोध्या छोड़ दी हो और अयोध्या सूनी हो गई हो। तो मध्य प्रदेश को छोड़े हुए भी अब 8-9 वर्ष तो आपको होने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब मध्य प्रदेश का वनवास कब खत्म होगा, उसका आशीर्वाद आज आपके श्रीमुख से मैं चाहता हूं। और ये निवेदन संपूर्ण मध्य प्रदेश की ओर से, और मैं तो कहूंगा राजस्थान पर भी कृपा बराबर बरसे, नहीं राजस्थान वाले दोबारा माइक नहीं देंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि गुरुदेव अब वर्ष 2 वर्ष कृपा बरसे, 4 वर्ष कृपा बरसे मध्य प्रदेश पर, और उसके बाद फिर राजस्थान वालों पर। अब मध्य प्रदेश राजस्थान पर ही कृपा बरसती रहे, क्योंकि इतने ही में हम लोग पर्याप्त है। कहीं और आप चले गए तो आपको पाना हम लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो मेरा निवेदन कि आपके श्रीमुख से आज ये आशीर्वाद मध्य प्रदेश को प्राप्त हो जाए। आज इतने सारे बातों को लेकर के 4 प्रश्नों का जवाब मुझे देना है। पहला प्रश्न है कि जहां आप जाते हैं वो अतिशय हो जाता है। मैं कुछ भी नहीं करता हूं, बस मैं वहां की बीमारी दूर कर देता हूं, बाकी सब अपने आप हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पन्नालाल जैन, श्रीमती सरला जैन, श्री विवेक बेनाड़ा, श्रीमती केतकी बेनाड़ा, आराध्य देवांश बेनाड़ा, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड।